हे गाइस, वेलकम टू MNMMPT नाटी। आज की वीडियो फुल ऑन हिंदी में बनेगी क्योंकि आज मैं सिर्फ नाटी हिंदी के बारे में बात करने वाला हूँ। आई हैव मानसी हियर विद मी और इन्होंने एग्ज़ाम दी थी अपनी नाटी हिंदी की और इन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स से ये एग्ज़ाम क्लियर करी है। इसलिए मैंने इनको आज यहाँ इनवाइट किया कि आप आओ और अपना जो एक्सपीरियंस था, जो आपके थॉट्स है कि भाई क्या रीज़न से ये एग्ज़ाम क्लियर हुई फर्स्ट अटेम्प्ट में, इतनी एक्सपेंसिव एग्ज़ाम है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं अपने हमारे व्यूअर्स से, सो दैट बहुत लोग जो नाटी देना चाहते हैं उनको थोड़ा सा एक आइडिया मिले, गाइडेंस मिले कि भैया क्या करें क्या ना करें, सो दैट हमारा टाइम और पैसा खराब ना हो। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मानसी। आप प्लीज़ Thank अपना you. स्कोर्स बताइए और बताइए कि आपको किन चीज़ों ने हेल्प की वो मार्क्स लाने में। Sure. First of all, hello everyone. मेरे 76 आउट ऑफ 90 आए थे एंड सबसे ज़्यादा हेल्प जो मैं कहूँगी कि मुझे इस चीज़ में की वो थी मोहित सर की डायरेक्शंस, क्योंकि अगर आप इनकी डायरेक्शंस को फॉलो करते हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप फेल करो। इवन एट द लास्ट मोमेंट आई वॉज इन कॉन्फिडेंट। मुझे यही था कि मैं मोहित सर से बार बार पूछ रही थी कि मुझे एग्ज़ाम एक्सटेंड करना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए या बाद में देना चाहिए, बट उन्होंने हमेशा ये कहा कि अगर ये होता तो मैं आपको पहले ही बता देता। यू आर डूइंग इट सो वेल, जस्ट बी प्राउड ऑफ यू योरसेल्फ एंड यू विल डू इट वेल। सो वही हुआ कि जैसा उन्होंने कहा था और मैंने उनकी इंस्ट्रक्शंस हमेशा फॉलो की। जैसा भी उन्होंने कहा कि मुझे रोज़ इतने पैराग्राफ्स करके देने हैं, इतने जो भी हमारे नोट्स थे वो कर देने हैं, वो मैंने कर दिए एंड इट वेंट सो वेल। एंड अगर किसी दिन नहीं कर पाओ तो प्लीज मैसेज हिम बिकॉज चाहे इनकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्टिल ही इज कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन। ही नोज व्हाट यू डूइंग, सो कीप हिम पोस्टेड। हाँ, और इनके 76 मार्क्स है बाय द वे, जो कि बहुत बहुत अच्छे मार्क्स हैं नाटी हिंदी में। 76 इज़ नॉट अ जोक। 63 पासिंग होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जस्ट पास नहीं हुए हो, आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए हो। और जो इन्होंने अभी बताया कि सुनना, बताना, अपडेट करना, सो बेसिकली उसको क्या कहते हैं कि भाई फीडबैक लेना है ना, कांस्टेंट कम्युनिकेशन में रहना। और मैं डे वन से 50 लाख बार ये चीज़ मेरे स्टूडेंट्स को बोलूँगा कम से कम, कि मुझसे रोज़ बात करो, हफ्ते के सातों दिन बात करो, मुझसे डेली फीडबैक लो। मैं हफ्ते के सातों दिन अवेलेबल हूँ, मतलब चाहे कोई भी दिन हो मैं फीडबैक देता हूँ। और मैं वही चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर शेयर करें कि भाई सही में मिल भी रहा था फीडबैक कि नहीं मिल रहा था। एंड आपने वही बताया मुझे कि यहाँ पर सबको क्या आप अपनी नोट्स भेजते थे, अपना काम भेजते थे और फीडबैक लेते थे, राइट? तो जो बाहर यस। लोग नाटी देना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में हो सकती है, उनके लिए आपके पास कोई मैसेज है? क्योंकि एग्ज़ाम बहुत एक्सपेंसिव है और डेट्स मुश्किल से मिलती हैं, रिजल्ट्स आने में टाइम लगते हैं, तो टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है अगर आप उसे क्लियर ना करो तो आप उनको कुछ बोलना चाहोगे कि क्या करें और क्या ना करें, सो दैट फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पेपर क्लियर हो? श्योर। सबसे पहले तो किसी भी लैंग्वेज में अगर अगर आप दे रहे हो, स्टिल बिकॉज यू मेक वीडियोज इन इंग्लिश एज वेल, सो अगर कोई भी लैंग्वेज में है, स्टिल अगर वो आपकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, नॉट जस्ट कि जो आप नोट्स हमें दे रहे हैं उससे, स्टिल गाइडलाइंस को भी, आई थिंक वो गाइडलाइंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं नोट्स उससे पहले भी प्रिपेयर कर रही थी खुद भी और वीडियोस देखकर भी, लेकिन जो आप मोटिवेशन प्रोवाइड करते हो इट्स वर्थ, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हो, जो कि रियली अप्रिशिएटेड है। क्योंकि काफ़ी लोग बाद में ये कहते हैं, नो यू नॉट डूइंग इट वेल, you cannot do it, you should take more time, but you just keep the confidence within, so which is really appreciating। and यही मैं सबसे कहना चाहूँगी कि it is expensive, it is difficult, it's not easy for sure। दोनों लैंग्वेजेस में आपका 100% देना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते हो और डेली प्रिपरेशन करते हो, लाइक नॉट लाइक कि अगर आपने एक दिन किया, एक दिन छोड़ दिया एंड महीने में आपका एग्जाम है, सो इट्स नॉट गोना वर्क। अगर महीने में आपका एग्जाम है तो उन 30 डेज आपको रोज तैयारी करनी होगी। एंड जो आपकी डिक्टेशंस हैं, जो हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी हैं, उनको भी साथ साथ प्रिपेयर करना होगा। ये नहीं कि सिर्फ आप डायलॉग्स कर रहे हैं एंड उसमें आप अपनी डिक्टेशंस भूल गए हैं, तो यू हैव टू डू इट पैरेलल, लाइक दोनों चीज़ें साइड बाय साइड। करेक्ट, मतलब बैलेंस्ड प्रेपरेशन की ज़रूरत है, जो हम क्लास में डिस्कस करते ही हैं कि भाई सिर्फ वो कैब से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नोट टेकिंग से काम नहीं चलेगी, सिर्फ डायलॉग से काम नहीं चलेगा, सब कुछ साथ में, ग्रामर, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, कितनी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। और वो तभी पॉसिबल है जब एक स्टूडेंट फीडबैक ले रहे हैं, अदरवाइज उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो गलत क्या कर रहे हैं, सही क्या कर रहे हैं, कहाँ फोकस करें कहाँ ना करें।
मतलब बिल्कुल। बहुत अच्छे से आपने कवर किया, क्योंकि हम जैसे मैं खुद हिंदी पढ़ाता हूँ और गुजराती भी पढ़ाता हूँ, मनमोहित पंजाबी पढ़ाते हैं नाटी। तो एटलीस्ट अगर ये 3 लैंग्वेजेस में आपको हेल्प चाहिए तो यू कैन ऑलवेज टॉक टू अस कि भाई हमें इनमें नाटी करनी है, तो हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको क्लियर करवाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, एज मानसी सेड। और सिमिलरली द सेम थिंग गोज़ फॉर पीटी। अगर आपको पीटी करनी है तो भी कांटेक्ट करिए, ताकि हम आपको इसी तरीके से फीडबैक दें। वहाँ पर भी हम सातों दिन फीडबैक दे रहे हैं, तो वहाँ भी हम आपकी हेल्प करवाएंगे। सो सिंपली लाइक सर्च MNMMPD नाटी, फेसबुक पे कर लो सर्च, इंस्टाग्राम पे कर लो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है वहाँ क्लिक कर लो, एंड यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। बात करिए हमसे, बताइए क्या सिचुएशन है लाइफ में, कब एग्ज़ाम देनी है, पैसे कितना ख़राब कर चुके हो ऑलरेडी बार बार देकर, वो सब बताओ, ताकि हमें पता चले कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो लाइफ में। एंड दैट हेल्प्स अस टू हेल्प यू, एंड वी कैन हेल्प यू टू क्लियर योर टेस्ट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। विद दैट, थैंक यू सो मच मानसी, आप आए, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत अच्छा लगा मुझे जिस सिंसियरिटी से आपने बताया। थैंक यू सो much to all our viewers. God bless all of you, and clear these exams in first attempt. Like, don't waste your hard-earned money by giving these exams like 5 times. Okay, thank you so much. Thank you, Mansi. Thank you so much for having me.